पीस एक छोटा सा टुकड़ा, नहीं नहीं, इनर पीस की बात कर रहा हूँ। आज के डेट पे हर इंसान को वो इनर पीस चाहिए। उसी के लिए तो इतनी भागम भाग हो रही है, लोग दौड़ रहे हैं, लोग जी रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो पीस को वो अचीव कर ले। कभी किसी को खाने में मिलती है, कभी किसी को पीने में मिलती है, कभी घूमने में, कभी वॉक करने पे, कभी अपने साथ में रहने के लिए। बट कभी किसी ने ये नहीं सोचा वो पीस आप ही के अंदर में है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत इंसान से जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जी चुका है। उसने समझा है कि कैसे अपनी भागदौड़ भरी लाइफ को आपको छोटा सा करना है एंड अंदर भरे पीस को बाहर निकालना है। तो वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट इनर पीस एंड आज हमारे साथ है अविनाश कौर। सो आज सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। सो हाय अविनाश। हाय। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम मस्त। सो मैं चाहता हूँ दर्शकों को आप बताएं कि इस इंडस्ट्री जो ये योगा का फील्ड है, इसमें घुसने का सबसे बड़ा कारण क्या था आपका? सबसे बड़ा कारण ये था कि मुझे खुद की इनसिक्योरिटी से भागना था और उसे ठीक करना था। तो मोस्ट लाइक आई कैन से द प्रायर रीज़न इज़ दिस। ओके, सो लाइक इनसिक्योरिटी से भागने का मतलब? बहुत सारे लोगों के अंदर इनसिक्योरिटीज़ होती है, कोई किसी चीज़ को लेके होती है, कोई फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली रहता है। सो आई वांट टू ओवरकम विद दैट। या ओके, सो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम मेंटल ट्रॉमा या फिर सम मेंटल इलनेस, और छोटा अगर मैं इसे करूं, दैट इज कि इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड, सो योगा कैन हेल्प यू आउट। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा ये टॉपिक रहता है कि योगा को लोग समझते हैं कि सिर्फ वो बॉडी मूवमेंट होता है, बट ये गलत है। योगा इज़ नॉट जस्ट बॉडी मूवमेंट। वी आर सिटिंग हियर एंड वी आर टॉकिंग टुगेदर एंड वी आर कनेक्टिंग, दिस इज़ योगा। सो द मेजर आई कैन से मीनिंग ऑफ योगा इज़ युज, नॉट युज, बट योगा का जो संस्कृत वर्ड होता है दैट इज़ युज एंड उसका मीनिंग होता है यूनियन। So if यूनियन, union. So if you are connecting with anyone, if you are connecting with your own self और दूसरों से मिल रहे हो, आप अपने काम से मिल रहे हो, आप दरवाज़ा बंद करके या खोल के डांस कर रहे हो, गाने के साथ मिल रहे हो, तो दैट इज़ योगा। तो ये एक मतलब ये तो बहुत बड़ा मिथ था, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग योगा वाज प्रॉपर आलती पालती मोड़ के बैठना है, हाथ ऐसे करना है और जोर से ओम चिल्लाना है। नहीं, योगा इज़ नॉट दैट। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योगा। सो देयर आर 8 limbs इन योगा। यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सो दीज आर 8 limbs ऑफ योगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग डिसाइड करते हैं कि यम क्या होता है, दैट इज़ योर मॉरल ग्राउंड्स। नियम क्या होता है, डिसिप्लिन। योर प्राणायाम इज ब्रेथ वर्क। आसन इज योर बॉडी वर्क। तो एनी वर्कआउट कैन बी आसन। इट्स नॉट कि योगा में आप कुछ पोज करो बैठ के या फिर हाथ मोड़ लो, पैर मोड़ लो, दैट इज़ नॉट योगा। That is a part of yoga which you enjoy, like it's a flow. ओके, सो बेसिकली योगा में हम अपने साथ रहते हैं और हम अपने अंदर की चीज़ों को समझते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। Yes. And then we- अपने साथ ही नहीं, सबके साथ रह के we have to understand कि हाँ क्या है क्या नहीं है। ओके, एंड लाइक इसको अगर हमको सपोजिटली इफ़ यू नीड अ डायरेक्शन, आपको कैसे पता चला कि आपको योगा में आना चाहिए एंड देन यू स्टार्टेड विद, देयर वाज समबडी हु हेल्प्ड यू आउट विद दिस? Yeah. So there was someone जो मुझे हेल्प किया था and because of him I get into yoga and I enjoyed every process of it. And once I get into doing yoga, I never stopped doing it after that. It been एक दिन हुआ, एक हफ्ता हुआ, एक महीना हुआ, I saw that changes within me, not just physically but emotionally and maturity काफ़ी ज़्यादा हाई हुई कि हाँ यार चीज़ों को कैसे देखना है, चीज़ों की पर्सपेक्टिव अलग होती है। यू डोंट हैव टू ओवर थिंक एवरी सिंगल टाइम। तो वो सारी चीज़ें से ओवरकम होते 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 इट्स बिन 5 years आई एम डूइंग इट एंड आई सी लाइक ट्रेमेंडस चेंज इन मी। ओके, सो अभी जो एक एरा चल रहा है वहाँ पे हमने देखा है कि आफ्टर कोविड स्पेसिफिकली पीपल हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स देयर वेलनेस, टुवर्ड्स देयर हेल्थ। वो एक्चुअली अपनी बॉडी पे वर्क करना चाह रहे हैं, योगा कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं। सो लाइक व्हाट इज़ द बेस कॉज ऑफ इट? क्या लगता है आपको? I actually I'm not a good person to answer that. Okay. Because सबकी पर्सपेक्टिव डिफरेंट होती है लोगों का। अब मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती आप योगा करो या किसी और दूसरे पर्सन को फोर्स नहीं कर सकती हूँ कि आप आके मेरे साथ योगा करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये चीज़ बेटरमेंट के लिए करना है, अपने खुद के लिए, तो आप करोगे। चाहे आप योगा करो, चाहे आप साइकिलिंग करो, रनिंग करो, वर्कआउट करो, हेवी वर्कआउट करो, बॉडी वेट ट्रेनिंग करो,
on you. ओके, So सो बेसिकली आप स्पेसिफिकली बॉडी वर्क पे वर्क करते हैं, वो ज्ञान देने वाला काम नहीं करते हैं. नहीं, वो हम कर ही नहीं सकते एक्चुअली, क्योंकि Okay. किसी के अंदर घुस के हम चेंज नहीं कर सकते हैं. वो चेंज विद इन आएगा. अच्छा, अगर वो विद इन नहीं आ रहा है तो मैं 4 दिन 5 दिन सिखाऊंगी उसको, फिर वो 6वें दिन वो गायब हो जाएगा. तो डेफिनेटली. आई कांट डू दैट. तो जब ये आपने फर्स्ट टाइम अपने करना चालू किया तो कभी आपको लेथार्जिक फील हुआ या ऐसा फील हुआ यू शुड गिव अप, नहीं हो पा रहा है मुझसे, अब नहीं हो नहीं, पाएगा? नेवर. ओके, सो व्हाट वाज द सीक्रेट बिहाइंड दैट? इट्स लाइक आई एंजॉय इट. आई डोंट मतलब कोई एक पर्टिकुलर दिमाग में वो नहीं रहता है कि मुझे ये एंड गोल चाहिए इससे. ओके, जैसे हम कभी जर्नी पे जाते हैं तो हम ये सोचते हैं ना कि हमें ये डेस्टिनेशन पे पहुंचना है. यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है. अच्छा, तो एक दिन सीखते हो, आज हाँ यार आज स्प्लिट हो रहा है हमसे, अरे चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम पे हम फ्रंट स्प्लिट करेंगे, अभी साइड स्प्लिट हो रहा है. तो वो प्रोसेस होता है एंड आई कीप ऑन एंजॉइंग दैट सो मच कि मैं भूल जाती हूँ कि एंड गोल क्या है. ओके, तो शायद 10 साल बाद मिले, शायद 20 साल बाद मिले या ना भी मिले, तो आज जो चल रहा है वो मेरे को बड़ा मज़ा आता है. लिव इन द मोमेंट. यस. ओके, सो लाइक एक होता है कि आपने वो चीज़ अपने लिए किया, दैट वाज लाइक पर्सनल बेनिफिट्स या फिर पर्सनल गेन के लिए, बट हाउ अबाउट यू गेटिंग फ्रॉम कन्वर्टिंग दिस पर्सनल पैशन इनटू योर प्रोफेशन? So right now, I don't know when I started doing yoga. It was all about me. I'm doing with myself, and I enjoy doing headstands and different difficult poses or advanced poses we say. But one day, a few of my friends started saying me like, "Please teach me yoga. Please teach me yoga." And I was like, "No, I can't do that. Like, I'm not the professional one who can do that." So they were like, "नहीं, हमें बस सिखा." So then I started doing it, and a big thanks to my guru who taught me yoga, like the starting of yoga, and उनके इतने अच्छे इंस्ट्रक्शंस क्लियर रहने के कारण मुझे भी इतनी अच्छी गाइडेंस मिली कि आई कैन गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू माय स्टूडेंट्स. तो वहाँ से मैंने 3 लोगों को सिखाया. आई गॉट पॉजिटिव रिस्पॉन्स एट दैट मोमेंट, एंड 3 लोगों को सिखाने के बाद जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, आई कैन टीच मोर पीपल, 10 पीपल. एंड देन धीरे धीरे मैंने ऑनलाइन शुरू किया, एंड ऑनलाइन शुरू करने के बाद आई गेट लाइक पूरे इंडिया से और कुछ इंडिया के बाहर से लोग थे जो मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे थे दैट योर इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर. एवरीथिंग यू से इज़ लाइक मोर देन योगा. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हाँ आपको उल्टा होना है, सीधा होना है. दैट इज़ नॉट द वन यू टीच. तुम कुछ ज़्यादा ही अलग सिखाते हो, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बात करके भी. हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम अपना, सीधी बात बोलूँ तो, पैसे वेस्ट कर रहे हैं. हाँ, तो वो जो सुबह के 1 घंटे होते हैं वो ये बोलते हैं कि हमें बस ये 1 घंटा चाहिए, फिर हमारा दिन पूरा अच्छा जाता है, बहुत पॉजिटिव जाता है. एंड नाउ रिसेंटली आई स्टार्टेड टीचिंग ऑफलाइन एज वेल. तो ऑफलाइन पे भी मैं जाती हूँ, वहाँ पे लोगों से मिलती हूँ, तो लोगों का कहना ये होता है कि यार वो स्पेस में ऑरा ही डिफरेंट है. हाँ, तो मैं डायरेक्टली बोल नहीं पाती हूँ कि हाँ यार इट इज़ बिकॉज ऑफ आर एनर्जीज. yeah, तो वो चीज़ मुझे सुन के अच्छी लगती है कि हाँ यार मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ. nice, Yeah. nice. So it's like इसको लेके क्या विजन है आगे के लिए? आगे का विजन ये है कि अभी तो मैं छत्तीसगढ़ पे सिखा रही हूँ. धीरे धीरे मैं ये चाहती हूँ कि मैं ऐसी कम्युनिटी बनाऊँ जिनके साथ मैं ट्रैवल कर पाऊँ, और ट्रैवल के साथ साथ मैं योगा सिखा पाऊँ. तो कहीं पे हम साथ में चले गए कुछ लोग फॉर 15 days, एंड आई कैन टीच देम लाइक अ रिट्रीट लेके हाँ, तो yes, yes. वहाँ पे मैंने सिखाया योगा, और हम घूम भी लिए साथ में. तो मैं ऐसे साथ में एक कम्युनिटी बना के उसको अराउंड द वर्ल्ड लेके जाना चाहती हूँ. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एंड लाइक आपके अकॉर्डिंग किस टाइप के लोगों को योगा करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग सब. अच्छा, लाइक देयर इज नो स्पेसिफिक जॉनर, No. योगा इज फॉर एवरीबॉडी, या तो देयर इज नो क्लासिफिकेशन नो. कि अगर कोई मोटा है या किसी के पाँव में दर्द है या आंखों में दर्द है या गले में दर्द है तो ही करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. वी शुड से कि योगा तो हम करते ही हैं. वी शुड से आसन करना चाहिए, आसन नहीं करना चाहिए. ब्रेथ वर्क, प्राणायाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ओके, योगा तो हम अगर बैठे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो हम योगा कर रहे हैं. लाइक ओके, अगर आप डेली वो चीज़ कर रहे हैं, जैसे मेरा प्रोफेशन मेकिंग आर्ट है, तो अगर मैं आर्ट बना रही हूँ तो मेरे लिए मेडिटेशन ही वो है कि Okay. मेरे को बैठ के ऐसे अलग से अगरबत्ती लगा के बैठ के आंख बंद करके करने की ज़रूरत नहीं ठीक है. है. आई कैन जस्ट टर्न ऑन माई PC और पेन और पेपर ले लो, आई कैन स्केच इट आउट. दैट इज़ मेडिटेशन फॉर मी. ओके. जैसे आपने ब्रेथ वर्क बोला, सो मैंने बहुत बार सुना है लोगों से कि ब्रेथ वर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या ब्रेथ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. इसके पीछे का क्या कारण है? ब्रेथ वर्क सबसे बड़ा रीज़न होता है आपकी बॉडी को कंट्रोल रखने का. तो अगर आप अपनी सांसों को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने ऑर्गन्स को कैसे कंट्रोल करोगे? तो हम शुरू ही वहीं से करते हैं. योगा भी अगर जब हम शुरू कर रहे हैं सीखना, तो सबसे पहला क्लास ये रहता है कि आप सांसें कैसे ले रहे हो. Okay. और हम लोग
मुझे भी ये पता नहीं था, पर मुझे अभी पता चला कि हम सांसें उल्टी लेते हैं। तो सबसे पहले क्लास में हमें सीधी सांसें लेना सिखाया जाता है, कॉन्शियसली व्हाट ब्रेथ। इज उल्टी सांस और सीधी उल्टी सांस? सांसें लाइक जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा पेट अंदर होता है, बट उसका अपोजिट होना चाहिए। हाँ करेक्ट। हाँ, हाँ। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा पेट फुलना एक्सपैंड चाहिए। होना चाहिए, हाँ। चेस्ट एक्सपैंड होना चाहिए। करेक्ट पर हम नहीं करते हैं, हम Correct. बैठे बैठे करेक्ट लाइक वी डू अपोजिट। उल्टा, yes. यस, सो वो कॉन्शियसली हम लोग को सिखाते हैं कि इसको अपने लाइफस्टाइल में लाओ। जब आप बैठ रहे हो लंबी गहरी सांसें लो, नॉट लाइक जल्दी जल्दी सांसें लेने की कोई ज़रूरत नहीं, यू डोंट हैव टू बी लाइक बी इन रश एवरी मोमेंट। करेक्ट। तो प्यार से सांसें लो, लंबी गहरी सांसें लो, अपने लंग्स का कैपेसिटी इंक्रीज करो। सो ये ब्रेथ वर्क रहता है। आई स्टिल रिमेंबर स्कूल में ना कभी कुछ तो सेशन हुआ था एंड द सेम एग्जांपल वाज गिवन एंड उसमें ना बलून का एग्जांपल लिया गया था यस, कि जब आप बलून फुलाते हो तो फुलता है। Yes. तो जब हवा ले रहे हो तो लंग्स और पेट जो है वो भी एक बलून का ही काम कर रहे हैं। हाँ. इट इज सपोज टू एक्सपैंड Yes. एंड देन जब आप बाहर निकाल रहे हो तो वो तो उसके बाद से नहीं पता, वो ऑटोमेटिकली मेरे अनकॉन्शियसली वैसा ही सिस्टम चला आ रहा है हाँ, कि आपको जब भी आप सांस ले रहे हो तो वो एक्सपैंड होना चाहिए एंड देन उसके बाद वो श्रिंक होना Yeah. चाहिए। यस बहुत बड़ा इसका रीज़न ये भी रहता है कि हमारे एब्डोमेन में जो मसल, मतलब एब्डोमेन इज मसल बेसिकली, सो वी शुड यूज़ दैट मसल फॉर एक्सपैंडिंग अवर लंग्स एंड कॉन्ट्रैक्टिंग अवर लंग्स, बट हम नहीं करते, हम उसको 2 डायमेंशनली यूज़ करते हैं। तो वी हैव टू स्टार्ट ट्रेनिंग आवर स्टमक, एब्डोमेन एंड देन लंग्स। तो इससे क्या होता है, हमारा बॉडी जो लंग्स रहते हैं वो 3 डायमेंशनली मूव करना शुरू करते हैं, लाइक आगे पीछे तो हो रहे हैं बट ऊपर नीचे भी होना शुरू करते हैं। सो Okay. दैट इज़ अ मेजर रीज़न जहाँ से हम कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं अपने ब्रेथ की। ओके सो आज के डेट में अगर मैं बोलूँ अगर किसी को योगा करना है तो जैसे अभी स्विमिंग होती है, सो क्या हम उसको भी कंसिडर कर सकते हैं इसके लिए? या डेफिनेटली। ओके क्योंकि उसमें भी ब्रेथ वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके योगा के लिए क्या कंपलसरी है कि एक गार्डन होना ज़रूरी है, एक मैट होना चाहिए, एक सुबह के टाइम में मॉर्निंग ऑरा होना चाहिए, अगरबत्ती, साउंड, कैंडल्स? ये थोड़ा सा ना आई शुड से डिप्लोमेटिक आंसर होगा मेरा, पर जब हम यहाँ पे हम लोग इतना खर्चा खाने पे कर सकते हैं, कपड़ों पे कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल पे कर सकते हैं, व्हाई नॉट वी शुड इन्वेस्ट समथिंग इन योगा। तो अगर मतलब अगर आपके पास उतनी कैपेसिटी है कि आप ले सकते हो, आप मैट खरीदो अच्छा सा जिसमें आपको ग्रिप मिले, आपको कंट्रोल मिले बॉडी का, वो मैट लो, आसपास शांत रखो। ऐसा नहीं है कि आप हरे घास पे बैठ के करो, अगर हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं हो सकता है तो आप अपने कमरे में भी कर सकते हो, वहाँ पे कमरे पे करो, हवा आनी चाहिए बस। ऐसा नहीं कि पूरा बंद हो गया कमरा और आप वहाँ पे सांस ही नहीं ले पा रहे हो, खुला जगह होना चाहिए, सांस अच्छे से आए, सांस से बाहर जाए। अगर और इन्वेस्ट कर सकते हो तो प्रॉप्स में करो, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, सिंपल जितना हमारा बजट रहता है उसमें आ जाते हैं। प्रॉप्स यूज़ करो, उससे क्या होता है हमें सपोर्ट मिलता है, और अलाइनमेंट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग इन योगा आसन। तो अगर आप अलाइनमेंट ही गलत कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं होगा आपको पोज करने का। तो अलाइनमेंट के लिए आप अगर प्रॉप्स यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर कई कंडीशंस होते हैं जहाँ पे हम नहीं कर पाते, हमारी मतलब हम सक्षम ही नहीं है वो सब लेने के लिए, और आप चाहते हो कि आप योगा शुरू करो, तो आप कहीं से भी, आप चद्दर पे भी रख के आप योगा कर सकते हो, आप चद्दर बिछाएं वहाँ पे योगा शुरू करो। अब प्रॉप्स नहीं है तो प्रॉप्स के लिए जुगाड़ करो। जैसे स्ट्रैप्स यूज़ करते हैं हम लोग, योगा स्ट्रैप्स नहीं है, योगा स्ट्रैप्स तो आप चुन्नी लेके करो। तो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज यू कैन लाइक स्टार्ट योगा विथ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी से करना है, बट अगर आप सक्षम हैं कि आप कर सकते हो योगा और कुछ प्रॉप्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, प्लीज़ डू इट, प्लीज़, यू विल थैंक मी फॉर श्योर। ओके अभी जैसे एक बहुत बड़ा फिगर आया था बीच में न्यू स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कि मेजर ऑफ द पॉपुलेशन इज़ गोइंग थ्रू सीवियर एंजाइटी, क्लिनिकल डिप्रेशन एंड बहुत सारे ऐसे मेंटल इश्यूज़ या मेंटल इलनेस हो रही है, तो उस पे योगा का कितना बड़ा रोल प्ले होता है? आई शुड से रोल प्ले बहुत बड़ा रहता है, हर चीज़ का रहता है, सिर्फ योगा का नहीं रहता है। आपकी लाइफस्टाइल, आप दिनचर्या कैसे रख रहे हो उसका सबसे बड़ा रोल रहता है, और आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं उसका सबसे बड़ा रोल रहेगा। अच्छा। कि अगर आप कितना भी योगा कर लो, अगर आपके आसपास लोगों की मेंटालिटी ही वैसी रहेगी कि नहीं यार नेगेटिव हो रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा लो लग रहा है, चीज़ें नहीं हो पा रही है, या फिर तुम्हें बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं चीज़ों को लेके, तो आप वहाँ पे नहीं योगा को अप्लाई कर पाओगे, या फिर अपने जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके लिए ये आपको कॉन्शियसली सोचना है कि क्या मुझे अच्छा लग रहा है, क्या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो सारा लाइफस्टाइल मैटर करता है, फॉर ओवर थिंकिंग, फॉर एंजाइटी, फॉर डिप्रेशन, एवरीथिंग। ओके मतलब कहीं ना कहीं अगर हम सपोजिटली किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, सो योगा कैन हेल्प अस आउट फॉर श्योर।
एंड इज देयर एनी टाइम बाउंड्री या टाइम लिमिटेशन कि इतने देर करना चाहिए या सुबह रात कभी भी चलता है? आप कभी भी योगा कर सकते हो, कभी भी आसन कर सकते हो, कभी भी मेडिटेशन कर सकते हो। हाँ, अगर आप आसन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका पेट खाली होना चाहिए, 1.5 से 2 घंटे की गैप होना चाहिए आपके खाने पे। बाकी ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रहता है कि आपको योगा स्पेसिफिकली 4 बजे उठ के करना है, 5 बजे उठ के करना है। आपकी बॉडी जैसे आपको बोल रही है, आप बॉडी की सुनो। अगर आप बॉडी की ही नहीं सुन रहे हो तो फिर आप दूसरों की क्या सुनोगे? डेफिनेटली मतलब फिजिकल अब्यूज तो अलग चीज होता है बट सेल्फ अब्यूज उससे बड़ा बुरा Yeah. चीज होता है, तो ये वो वाला हाँ. फैक्टर है। ओके, सो देयर इज दिस हेल्थ कोच, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उन्होंने बीच में एक बार बताया था मुझे दैट थ्रू दिस होल एक्टिविटीज एंड ऑल, जो फीमेल्स होती है उनके बहुत सारे बायोलॉजिकल इश्यूज एंड बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक किया जा सकता है। तो क्या इसके पीछे का आपका से है? Okay, if we talk about female issues, so are they related to PMS, PCOD, PCOS? Yeah. Okay, so these are not just issues, like these are not just hormonal issues, these are lifestyle issues. तो of course 50% आपको योगा और workout, any activity will help you to like get through this, but आपको अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। लाइक आपको खाने पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। आप अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो ऑफ कोर्स उसको कॉन्शियसली सोच के, नहीं मेरे लिए ये सही नहीं है, उसको रोक दो वहीं पे। कुछ हफ्तों के लिए डिफ़िकल्ट लगेगा, कुछ टाइम के लिए डिफ़िकल्ट लगेगा। अगर आपको किसी फ्रेंड से बात करनी है, जस्ट गो एंड टॉक। अगर आपको किसी से कंसल्ट करना है, डू इट। लाइक कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब आपको ये चीज़ें सोचनी है कि नहीं मेरे लिए गलत हो रहा है, ये मेरे को नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लग रहा है कहाँ से आप हेल्प ले सकते हो, आप प्लीज़ हेल्प लीजिए। लाइक मतलब मैं हमेशा ये लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपको हेल्प चाहिए जस्ट से इट, ऑब्वियसली, पीपल आर हियर टू हेल्प यू आउट। डेफिनेटली। हाँ, जब अगर तक आप मांगोगे नहीं मिलेगा वही, कैसे? तो जब तक आप बताओगे नहीं कि इश्यूज मुझे ये है और मुझे हेल्प चाहिए तो कुछ नहीं होगा। तो ये भी एक 50% मैटर करता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे रख रहे हो, और 50% आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप वर्कआउट कर रहे हो, योगा कर रहे हो, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो। इट विल हेल्प यू आउट विद दैट। तो बेसिकली शो ऑफ भरी जिंदगी से बाहर निकलिए, मिरर सेल्फी में #सेल्फ लव लिखने से नहीं चलेगा, एक्चुअल में योगा कीजिए। एग्जैक्टली। ओके, सो दिस इंटरनेशनल योगा डे, आप क्या एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे उन दर्शकों को जो अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं बट उन्हें डायरेक्शन नहीं मिल रहा है? ओके, सो आई शुड से कि हमें 5वां स्टेप 6वां स्टेप नहीं देखना है, हमें नेक्स्ट स्टेप देखना है। तो अगर आपका गोल ये है कि मुझे उठ के सुबह या शाम के मुझे वर्कआउट करना है, या फिर लाइक एज दिस इज़ अ योगा डे गोल और सजेशन, आई शुड से कि अगर आपको वर्कआउट करना है तो आप उठो, 1 दिन उठोगे, 2 दिन उठोगे, 3 दिन, पर कॉन्शियसली वो सोच के उठो कि हाँ यार मुझे ये करना है। एक डिसिप्लिन बना लो, और वो डिसिप्लिन बना लोगे, धीरे धीरे आप ही खुद उसको प्यार करना शुरू कर लोगे कि हाँ यार मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है और मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। खुद वो धीरे धीरे अच्छा लगेगा। एक बार में कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, तो डू इट। Okay. So we have a small series of question for you. Yeah. We have 5 to 6 questions जिसमें मैं आपको चाहूँगा कि आप फटाफट बताएं. It's like a rapid fire. Yeah. आपको yes no बताना है, and उसके बाद अगर आपको लगेगा उसमें एक just जोड़ना है तो प्लीज़ उसमें add on कर दीजिएगा. Sure. Okay. So क्या योगा करने के बाद नहाना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Okay. खाना खाने के बाद योगा किया जा सकता है? नहीं, आपको गैप चाहिए। Okay. कोई भी इंसान योगा कर सकता है, जो इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वो ही योगा कर कोई सकता भी है? इंसान योगा कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी इज अ मिथ। ओके, योगा करने से क्या वेट लॉस होता है? यस, कोई भी वर्कआउट करने से वेट लॉस होता है। ओके, क्या एवरीडे योगा करना कंपलसरी है? इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी थकी लग रही है तो आप रेस्ट कीजिए, नहीं लग रही है तो करिए योगा। ओके, तो ओम का उच्चारण काफ़ी है योगा के लिए? नहीं। अच्छा। दिस इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, आई शुड से कि जो मेडिटेशन करते हैं वो ये सोचते हैं कि सिर्फ ओम बोलेंगे तो मेडिटेशन हो जाएगा, बट दिस इज़ नॉट जस्ट ओम ही योगा होता है। इट्स नॉट दैट, इट्स पार्ट ऑफ इट्स अ पार्ट ऑफ इट, एंड योगा इज़ लाइक अ होल ओन यूनिवर्स, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ओके, लास्ट क्वेश्चन, इज इट ओके इफ फीमेल्स के अगर पीरियड्स चल रहे हैं तो वो योगा कर सकते हैं उसमें? या डेफिनेटली।
ओके, थैंक यू सो मच फॉर द रैपिड फायर. Yeah. ओके, सो मैं चाहूँगा आप फाइनली एक पीस ऑफ कोट के साथ क्लोज करें, दैट इज़ कि हाउ पीपल शुड फोकस ऑन योगा एंड योगा से उन्हें क्या मिल सकता है. How people should focus on yoga. या लाइक क्योंकि कभी कभार क्या होता है आज की डेट पे जब लोग भाग रहे हैं अपनी भागदौड़ वाली लाइफ में जी रहे, कभी बॉस ने बुला लिया, कभी घर में कुछ हो गया, कभी फैमिली फंक्शन है, कभी फेस्टिव है, रात को लेट सोए, रात को पार्टी चल रही थी, सो दे हैव मल्टीपल रीजंस नॉट टू डू थिंग्स. सो व्हाट इज सपोज टू बी दैट सिंगल मोटिवेशन टू फोकस कि व्हाई शुड दे डू योगा एंड व्हाई शुड दे बी कंसिस्टेंट ओवर इट. Okay. So one piece of advice my very close member in my family given to me, that Avinash, it's been a while that you're kinder to everyone out there, but not to yourself. So start being kinder to yourself now. So that is one piece of advice I got from someone, and after that I started aligning my life, like सुबह उठो, योगा करो, एंड देन जॉब करो, एंड देन रात के वर्कआउट करो, एंड देन जो भी सारा अगले दिन का काम है उसको प्लान करो, एंड इन बिटवीन ऑफ दैट आई tried creating content. I tried creating collaborations with people like you guys, and this is a fun life. So you have to start enjoying it, not like कि नहीं यार बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा लो लग रहा है. No, that is not a reason to like ignore things in your life. इन्जॉय करो, हर प्रोसेस को इन्जॉय करो. सबकी लाइफ में हाई और लोज होता है, सो यू डोंट हैव टू स्टक विथ लोज एंड स्टक विथ हाइज. सो फील एवरीथिंग, गो थ्रू विथ एवरीथिंग एंड फॉलो योर लाइफ. वेरी नाइस. सो फ्रॉम पीस ऑफ एडवाइस टू योर इनर पीस, आज का सेशन था अबाउट योर इनर पीस कि कैसे योगा से आप अपने इनर पीस को जीत सकते हैं एंड थोड़ा सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं. थैंक यू सो मच अविनाश फॉर बीइंग हियर एंड टेलिंग अबाउट कि योगा से कैसे एक्चुअली आप जी सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.